बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 23, जैसे जैसे आयु बढ़ती है। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो बच्चों, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इस पाठ में हम शिशु की वृद्धि और वनस्पतियों की वृद्धि, इन मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, है ना? तो मुझे बताइए कि इस चित्र में बच्चे की माँ का वेश कौन सा है? अर्थात जो बच्चा खड़ा है यहाँ पे, इसकी माँ ने क्या पहना है, या उनका वेशभूषा कैसी है? तो आपका उत्तर होगा, माँ ने साड़ी पहनी है, जूड़ा बांधा है, बिंदी पहनी है, मंगलसूत्र पहना है, हाथ में चूड़ियाँ हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहन का वेश कौन सा है? देखो बच्चों, ये बहन है, तो इसने क्या पहना है? तो बहन ने सलवार सूट पहना है ना? उसके बाल छोटे हैं, कान में पहना है, हाँ? और अगला प्रश्न है, दादाजी के शरीर पर किस रंग की कमीज है? तब यहाँ पे देखिए दादाजी बैठे हैं, है ना? तो दादाजी ने किस रंग की कमीज पहनी है? तो दादाजी ने हल्की नीली रंग की कमीज पहनी है ना? और साथ ही आप देखेंगे उन्होंने हाथ में लकड़ी पकड़ के रखी है। उनकी जो बाल है वो सफ़ेद है और आंखों पे उन्होंने चश्मा लगा के रखा हुआ है ना? तो ये दादाजी की पहचान है। अब मुझे बताइए कि पिताजी ने किस रंग की कमीज पहन के रखी है? तो बच्चों, पिताजी ने हल्की हरी रंग की कमीज पहनी हुई है और साथ में उन्होंने शूज़ पहन के रखे हैं। उनके बाल जो है वो काले हैं और आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपने कैसे पहचाना कि इनमें से माँ कौन है, बहन कौन है? तो इसका उत्तर है कि हम लोगों ने वेशभूषा से जाना कि माँ कौन है और बहन कौन है। अब मुझे बताइए, तुमने कैसे पहचाना कि दादाजी कौन है और पिताजी कौन है? तो बच्चों, जो दादाजी हैं उनकी उम्र बहुत अधिक है, उनके बाल सफ़ेद है, और पिताजी की जो उम्र है वो उनसे कम है और जो बाल है वो काले हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पहचाना कि दादाजी कौन है और पिताजी कौन है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शिशु की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि मतलब बच्चों बढ़ना, है ना? आपने देखा होगा आपके छोटे से भाई बहन जब आपके घर में आकर आपके घर में जन्म लेते हैं तो एकदम छोटे से होते हैं, जिन्हें हमेशा पकड़ के रखना पड़ता है, और धीरे धीरे महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। तो इसे ही वृद्धि कहते हैं। तो चलिए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं।
बच्चों, घर में अत्यंत नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। पूरा घर आनंदमय हो जाता है। माँ उस नन्हे से शिशु का ममता से ध्यान रखती है। शिशु को प्रतिदिन नहलाती है। भूख लगते ही उसे दूध पिलाती हैं। लोरियां गा के उसे सुलाती हैं। शिशु धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है। बच्चों, शिशु क्रमशः बड़ा होने लगता है। वह घुटने के बल चलता है। उसके एक एक करके दांत आने लगते हैं। बच्चा खड़ा होना सीखता है। बाद में वह लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगता है। तो बच्चों, जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो इसमें बच्चा कैसे है? अभी छोटा सा है ना, जो कि अगले चित्र में थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा है और फिर क्या करता है? एकदम खड़ा होके चलने लगता है। तो इस प्रकार उसकी वृद्धि होती है। तो बच्चों, छोटे बच्चे की जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उसका वजन भी बढ़ने लगता है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है। ठीक है? बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है। आपने देखा होगा, क्योंकि माँ जो है बच्चे को बहुत उसको दूध पिलाती है, उसको लोरियां सुनाती है, उसको सुलाती है ना। ज़्यादातर माँ उसके पास होती है, इसलिए बच्चों माँ को वो सबसे पहले पहचानना सीखता है। इसके बाद वह घर के अन्य लोगों को पहचानने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके बच्चे की समझ भी बढ़ जाती है ना। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य होते हैं बच्चों, उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, प्यार करते हैं, तो वो धीरे धीरे परिवार के अन्य लोगों को भी पहचानने लगता है। आपने देखा होगा, जब बच्चे को कोई दूसरा अनजान व्यक्ति पकड़ने की कोशिश करता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति अनजान होता है ना। लेकिन जब बच्चा अपने जान पहचान के व्यक्तियों के पास रहता है तो बहुत ही खुश रहता है। तो बच्चों, इसलिए बच्चा जैसे जैसे अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, वह उनके साथ रहने लगता है। माँ जो है बच्चे को दूध भात के साथ साथ कुछ अन्य आहार भी देने लगती है। तो बच्चों, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद माँ उसे दूध के साथ साथ अन्य पौष्टिक आहार भी देना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वह बोलना भी सीखता है। बच्चों, लड़का हो या लड़की, वृद्धि होते समय प्रकृति दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है ना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बच्चों, तो जो हमारी प्रकृति है कोई भेदभाव नहीं करती और उसे बढ़ने में मदद करती है। बच्चों, कुछ और बड़ा होने पर वह शिशु नहीं रह जाता है। छोटे बच्चे से वह किशोर हो जाता है और छोटी बच्ची किशोरी हो जाती है। तो बच्चों, शिशु हम किसे कहेंगे? जो बच्चा 1-2 साल तक रहता है उसे शिशु कहेंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5, 6, 7, तो किशोर या किशोरी कहलाते हैं।
ठीक है। बच्चों, आयु के छठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं। आपको भी याद होगा, जब आप 6 साल के थे तब आपका एडमिशन हुआ होगा पहली में, है ना। तो आयु के छठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं, है ना। तो आप भी गए होंगे, आयु के छठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं। बच्चों, आयु के 18वें वर्ष तक युवक युवतियों की ऊंचाई बढ़ती रहती है ना। हम जब 18 साल के हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आयु के 18वें वर्ष तक लड़के और लड़कियों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। बच्चों, आयु के जब 40वें वर्ष तक मनुष्य का स्वास्थ्य प्राय उत्तम बना रहता है। अर्थात हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चों, वह 40 वर्ष होने तक उत्तम बना रहता है, ठीक है। तब हमें ज़्यादा ऐसे कोई बीमारियां नहीं होती, हम अच्छे खाते पीते रहते हैं। ऊंचाई न बढ़ने पर भी वजन प्राय बढ़ता रहता है। तो जब हम 40 के भी हो जाते हैं तो हमारी ऊंचाई नहीं बढ़ती है बच्चों, क्योंकि ऊंचाई जो है वो 18वें वर्ष तक बढ़ती है, लेकिन जो हमारा वजन है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। बच्चों, अच्छी आदतों मतलब जैसे आपको वॉकिंग करना, अच्छा खाना, है ना। तो इस प्रकार की जो अच्छी आदतें होती हैं और अच्छे आहार के कारण स्वास्थ्य उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है। अच्छी आदतों में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, अपने काम समय पे करना, ये सब हमारी अच्छी आदतें हैं। और अच्छा आहार मतलब जो हम घर में पौष्टिक खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी फ्रूट्स, है ना, कच्ची सब्जियां, दालें, तो इस प्रकार के जो हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार, तो इन सब से हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चों, उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है। बच्चों, इसके साथ साथ नियमित व्यायाम करें तो उसका लाभ होता है ना। हमें नियमित व्यायाम भी करने चाहिए। 40 वर्ष के बाद समयानुसार शरीर में परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। तो बच्चों, जब हम 40 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन? तो बच्चों, 40 के बाद काफ़ी लोगों को धीरे धीरे अस्पष्ट दिखने लगता है। मतलब उनको, उनकी आँखों में आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें अस्पष्ट दिखना शुरू होता है, जिसके कारण उन्हें चश्मा लगता है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और बच्चों, आयु के बढ़ने के कारण शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। कानों से स्पष्ट सुनाई नहीं देता, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, अधिकांश लोगों के दांत गिरने लगते हैं, नींद कम आती है और उसे विभिन्न रोग हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों, जैसे जैसे हम 40 के बाद हम कहेंगे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति है अर्थात याददाश्त, वो कम होने लगती है। में कानों से किसी किसी को आपने देखा होगा कम सुनाई देने लगता है, किसी को कम दिखाई देने लगता है ना। कई लोगों के दांत टूट जाते हैं और नींद कम आना शुरू होती है, और साथ ही साथ विभिन्न रोग हो जाते हैं। इसके कारण जब हम बूढ़े हो जाते हैं बच्चों, तो अंत में एक दिन मृत्यु हो जाती है ना।
तो बच्चों, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, उसमें उसके शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। जैसे जैसे शिशु की वृद्धि होती है, उसकी वजन, ऊंचाई सब बढ़ने लगता है, लेकिन 40 के बाद उसे कई बीमारियां घेर लेती हैं, उसका शरीर शीर्ण होने लगता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार देखा बच्चों हम लोगों ने शिशु की वृद्धि के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये चित्र देखिए और मुझे बताइए कि एक ही आम के पेड़ के 3 चित्र हैं। सबसे पहले वाला चित्र कौन सा होगा, सबसे बाद वाला कौन सा चित्र होगा, कौन सा चित्र बीच के समय वाला है, या तुमने कैसे पहचाना। अब ये आम का पेड़ है बच्चों। अब मुझे बताइए, तो सबसे पहले वाला चित्र कौन सा होगा। बिल्कुल सही, ये जो पौधा है ये सबसे पहले है ना। उसके बाद वाला चित्र कौन सा होगा, अर्थात बीच के समय वाला, तो ये दूसरे नंबर का चित्र है, बीच के समय वाला। और ये जब एकदम बड़ा हो जाता है पेड़, वो वाला चित्र। तो ये आपने कैसे पहचाना, तो ये आपने उसकी वृद्धि से पहचाना। इसमें देखिए पेड़ जो है छोटा है ना, पौधे के रूप में है, इसमें थोड़ा बड़ा है और इसमें सबसे बड़ा है। तो इससे हमने जाना कि ये पहला क्रमांक है, ये दूसरा क्रमांक है और ये तीसरा क्रमांक है। तो चलिए बच्चों, अब हम वनस्पतियों की वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, समय के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार वनस्पतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य सजीव है ना, श्वसन क्रिया करता है, उसमें वृद्धि होती है, हलचलें होती हैं, इसी प्रकार जो वनस्पति है वह भी सजीव है ना। इसीलिए उनमें वृद्धि होती है, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ चुका है। तो बच्चों, जिस प्रकार मनुष्य में वृद्धि होती है, परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार वनस्पतियों में भी परिवर्तन होते हैं। अभी आप ये चित्र देखिए, इसमें देखिए जो पौधा है एकदम छोटा है, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। तो इस प्रकार उसके में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम जानेंगे एक नया शब्द। ठीक है, नया शब्द है हमारा बीजा अंकुरन। ठीक है, तो बीजा अंकुरन किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, वनस्पतियों के बीजों में से अखुआ निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। अतः बीजों में से अखुआ निकलने की प्रक्रिया को बीजा अंकुरन कहते हैं। तो ये देखो जो बच्चों, ये जो बीज है ना, ये आप बीज देख रहे हैं, इसमें से ये छोटा सा देखिए अखुआ, इसको अखुआ बोलते हैं। ये जो है ना, ये अखुआ है। तो बीजों में से अखुआ निकलने की प्रक्रिया को बीजा अंकुरन कहते हैं। ठीक है, इसे हम अखुआ कहेंगे और ये है अंकुर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंकुर, और ये है अखुआ। तो वनस्पतियों के बीजों में से अखुआ निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। अतः बीजों में से अखुआ निकलने की प्रक्रिया को बीजा अंकुरन कहते हैं। ध्यान रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, बीजा अंकुरन होते ही नहीं बच्चों,
बीजांकुरण होते ही नई वनस्पति निर्मित होती है। आप देखिए इस चित्र में किस प्रकार ये बीज है, बीज में से अंकुर निकला है, उसमें से छोटू सा पौधा निकला है जिसे हम पौध कहते हैं, और वो थोड़ा सा ज़मीन के बाहर निकला है और इसमें वह काफ़ी बाहर निकल गया है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम वनस्पति निर्मिति कहेंगे। ठीक है, तो उसकी वृद्धि होने के लिए मूलांकुर का मिट्टी में प्रविष्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो बीज है इसका मिट्टी में प्रविष्ट होना ज़रूरी है, तभी आगे वो इस प्रकार से वनस्पति तैयार होती है। इसके बाद ही प्रांकुर से तैयार होने वाली वनस्पति की पौध तेजी से बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी के अंदर पानी और कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ पौधे को मिलते हैं। पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होने लगता है। वनस्पतियों में वृद्धि होने लगती है। बाद में वनस्पति में नई नई पत्तियां तथा शाखाएं निकलती है। तो बच्चों, जैसे मिट्टी के अंदर पानी और पोषक पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ पौधे को मिलते हैं। ठीक है, पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होने लगता है। तो बच्चों, जो पत्तियां हैं अपना भोजन स्वयं निर्मित करती हैं। उसके लिए उन्हें सूर्य अर्थात धूप, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। तो पत्तियां अपना भोजन इसमें बनाती हैं। बच्चों, वनस्पति की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। अपेक्षित वृद्धि होने के बाद वनस्पतियों में फूल आने लगते हैं। अभी देखिए, ये जैसे आम का पेड़ है, तो ये देखिए कितने सारे इसमें फूल आए हैं, है ना। अब मुझे बताइए, फूल आने के बाद क्या होगा? तो बच्चों, फूल आने के बाद फूलों से फल तैयार होते हैं, है ना। तो देखिए अब इसमें फल लग गए हैं, आम लग गए हैं, है ना। तो इन फूलों से ही आम तैयार होते हैं। ठीक है, तो इन फलों में बीज होते हैं। इन बीजों से उसी प्रकार की वनस्पतियों का निर्माण होता है। इसके लिए आप समझिए, तो ये देखिए, ये है आम की गुठली, है ना। आम जब हम खाते हैं तो उसमें से गुठली निकलता है, तो वो हो गई आम का बीज। ठीक है, तो जब हम उसको लगाते हैं आम के बीज को, तो क्या होता है? उसमें से अंकुर निकलता है और फिर उस अंकुर का एक छोटा सा पौधा तैयार होता है। फिर जब उसे अच्छा भोजन, मतलब सूर्य प्रकाश, हवा, पानी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बढ़कर वहाँ छोटा पेड़ बन जाता है, और जब वो पूरी तरह से पेड़ बनकर तैयार हो जाता है, तब उसमें फूल लगते हैं। उन फूलों के बाद उसमें फल लगते हैं, और बच्चों, उन्हीं फलों से वापस बीज तैयार होते हैं। तो बच्चों, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। फल से बीज प्राप्त होता है। बीज हम जब बोते हैं तो उससे वापस पौधा बनता है। पौधे में वापस फूल लगते हैं, पौधे से पेड़ बनता है। पेड़ में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और उन फलों से वापस बीज तैयार होते हैं। तो ये सभी पेड़ों में, सभी फलों में होते हैं बच्चों। आपने जितने भी फल खाए होंगे तो उसमें आपको बीज नज़र आए होंगे। तो हम उन बीजों को अगर बोते हैं, या उन्हीं बीजों को बोने से नए पौधे, पेड़ तैयार होते हैं जो फल देना शुरू करते हैं। ठीक है, बच्चों, जो वृक्ष है
वह निरंतर गर्मी, तूफान, बरसात का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, वृक्षों को निरंतर गर्मी, तूफान, बरसात का सामना करना पड़ता है। हम कैसे ऐसे समय में घर पे रहते हैं, परंतु जो पेड़ है वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो इसलिए उन्हें गर्मी में भी वैसे ही खड़ा रहना पड़ता है, तूफान में भी, बरसात में भी, हर मौसम का उनको सामना करना पड़ता है। बच्चों, कभी कभी जो पेड़ों के तने होते हैं उन पर धीरे धीरे कीड़े लगते हैं। देखिए आप इस चित्र पे, और वह धीरे पूरे पेड़ में बढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ जो पेड़ हैं वह दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और अंत में क्या होता है, किसी दिन वह तना टूट जाता है, वृक्ष गिर जाता है, वृक्ष का अंत हो जाता है। तो बच्चों, सभी वनस्पतियों का अंत होता है, परंतु उसके कारण अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, जो जो पृथ्वी पर सजीव हैं उनका जन्म होने के बाद उनकी मृत्यु या उनका अंत अवश्य होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी वनस्पतियों का अंत भी एक दिन होता है। चाहे बड़े बड़े पेड़ हो तो कोई कोई तूफान में गिर जाते हैं, है ना, कोई काट लिए जाते हैं, किसी में जो पूरी तरह सूख जाते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं और खोखले होकर गिर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार पेड़ों का भी, वनस्पतियों का भी अंत होता है। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा शिशु की वृद्धि तथा प्रगति के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं। आयु के 18वें वर्ष तक व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती रहती है। आयु के 40 वर्ष बाद व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य की भांति वनस्पतियों में भी समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। मिट्टी में विभिन्न चरणों में बीज की वृद्धि होती है। बीजा अंकुरन से लेकर वनस्पतियों की वृद्धि तक के विभिन्न चरण होते हैं। वनस्पतियों की भी ऊंचाई और शक्ति, दृढ़ता में वृद्धि होती है। मनुष्य हो या वनस्पति, सबका एक ना एक दिन अंत होता ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। तो हमारा प्रश्न है पहला, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द हैं व्यायाम, लोरी, आनंदमय, फल। ठीक है, पहला रिक्त स्थान है, घर में बच्चे का जन्म होने पर पूरा घर डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों? तो घर में बच्चे का जन्म होने पर पूरा घर आनंदमय हो जाता है। दूसरा है, नियमित डैश करने पर उससे लाभ होता है। तो क्या करने पर लाभ होता है? यस, तो नियमित व्यायाम करने पर उससे लाभ होता है। तीसरा, फूलों से डैश तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं बच्चों फूलों से? तो फूलों से फल तैयार होते हैं। अगला है, माँ डैश गाकर बच्चे को सुलाती है। तो माँ लोरी गाकर बच्चे को सुलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत लिखो। पहला है, वृद्धि होते समय बच्चे के वजन और ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है। तो ये वाक्य सही है या गलत है बच्चों? तो ये वाक्य है सही। वृद्धि होते समय बच्चे के वजन और ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है। अगला है, आयु के 70वें वर्ष तक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। तो ये वाक्य सही है या गलत? बिल्कुल सही, ये वाक्य गलत है, क्योंकि आयु के जो 40 वर्ष होते हैं तब तक हमारा स्वास्थ्य
उत्तम बना रहता है। प्रांकुर जमीन में प्रविष्ट ना हो तो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये वाक्य गलत है बच्चों, है ना। प्रांकुर का जमीन में प्रविष्ट होना जरूरी है, तभी जो पौधे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो बच्चों, मिट्टी में समाविष्ट पानी तथा कुछ पोषक पदार्थ पौध को मिलते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य है सही। तो मिट्टी में जो समाविष्ट पानी तथा कुछ पोषक पदार्थ जो होते हैं वो पौधे को प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ को पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तरों को याद करिए। ठीक है, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।